जहां ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना का बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर पर आईएएफ का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जारी किया गया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस तरीके से इस बयान में कहा गया है कि हमें जो टास्क मिला है वो पूरा किया गया। ऑपरेशन पर पूरी जानकारी लगातार दी जाएगी। सही समय पर ऑपरेशन पर पूरी जानकारी देंगे। तो वही भारतीय वायुसेना ने अफवाहों से बचने की अपील भी की है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अगर देखा जाए तो लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, गलत वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। किसी भी स्थान का वीडियो ना होते हुए भी उसे उस स्थान का नाम देकर इस तरीके के वीडियो यहाँ पर वायरल किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए लोगों के मन में डर की भावना आती है, भय का माहौल जो होता है वो आसपास देखने को मिलता है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर ये साफ किया गया है कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारतीय लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और इसके जरिए पाकिस्तान को जवाब देने के लिए वायुसेना, भारतीय वायुसेना लगातार तत्पर है। आप ये देख सकते हैं पोस्ट के जरिए जिस तरीके से यहाँ पर साफ किया गया है कि लगातार ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और जो टास्क मिला है उसे पूरा किया जा रहा है और ऑपरेशन पर पूरी जानकारी जो है वो लगातार ऑफिशियल पोस्ट के जरिए दी जाएगी। इसलिए किसी भी फेक खबर पर यहाँ आपको किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं करना है और देखा जाए तो उस पर जो अफवाह है उससे से ज्यादा बचना है। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक पोस्ट जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो वीडियो किसी और जगह का हो। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के जरिए जो भी खबर है वो यहाँ पर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस बीच अगर देखें तो अब भारतीय वायुसेना का एक पोस्ट जारी किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार जारी है। तो क्या कुछ स्थिति इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी सामने आई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के जरिए, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में जो ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया था, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, उसमें कई आतंकी मारे भी गए थे, जिसमें कई आतंकी जो थे वो बड़े आतंकी थे और उन पर इनाम से लेके कई आतंकी घटना में शामिल होने के उन पर आरोप भी थे। अब जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया उसका मकसद यही है कि जो भी खबरें सोशल मीडिया के जरिए इंडियन आर्मी के बारे में बताई जा रही हैं उन पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो गलत जानकारी है उस पर ध्यान ना दें। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि आने वाले समय में, सही समय में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो टास्क दिया गया था उसे पूरा करने का काम किया और किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी जानकारी आने वाले समय में, यानी सही समय के दौरान इंडियन एयरफोर्स जो है जनता के सामने, देश की जनता के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखेगी। क्योंकि जो आतंकी ठिकानों को हिट किया गया था उस दौरान भी भारतीय सेना ने सबूत रखे थे, बताया था कि किस तरीके से उन्होंने बिना जो स्थानीय नागरिक थे उनको निशाना नहीं बनाया है, सेना को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने आतंकियों के ठिकाने पे सटीक जो है वो मिसाइल दागने का काम किया था और उसके सबूत भी जो है सबके सामने रखे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हमले की कोशिश की गई, लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो इंडियन एयरफोर्स के जरिए और इसके अलावा ज़मीनी स्तर पे उसे दी गई, उसके तमाम सबूत जो है वो हमारी सेनाओं के पास मौजूद है और सही समय के दौरान जो है इन सबूतों को भारत की जनता के सामने रखा जाएगा, इसके अलावा दुनिया के सामने रखा जाएगा। हालांकि डिप्लोमेसी के जरिए तमाम फोरम पे जो है जानकारी और इंटेलिजेंस की इनपुट को जो है आदान प्रदान करने का काम लगातार किया जा रहा है। दूसरे देशों को भी इस कार्रवाई से अवगत कराया जा रहा है। सीज फायर हुआ है, शांति है अभी, लेकिन फिर भी भारतीय सेना अलर्ट पर है। बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो बड़ी बात है कि शांति होने के बावजूद भी अगर देखें तो भारतीय सेना जो है अलर्ट मोड पर है। जनता की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है सरकार कर रही है। इसी के साथ अफवाहों से बचने के लिए लगातार यहाँ पर एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।